सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचे हैं। और कर्तव्य पथ की वो तस्वीरें जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब धीरे धीरे कर्तव्य पथ की ओर बढ़ेंगे। ये उनका काफिला पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी का काफिला प्रधानमंत्री देश के और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री का आगमन राष्ट्रीय समर स्मारक पर। राष्ट्रीय समर स्मारक आज के भारत का एक और तीर्थ। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक, श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम। The Prime Minister, having arrived here, is now moving towards the Amar Chakra, or the Circle of Immortality. Here is lit the eternal flame, or the Amar Jawan Jyoti, which burns continually under the central obelisk. Fire pure and strong and vibrant, purifying and transforming. And after that, the laying of the wreath by the Prime Minister will be a solemn tribute to those who for our today gave up their tomorrow. The circular wreath symbolic of eternity, the continuity of the cycle of life and the journey of the being with no beginning, no end. And following the wreath laying, the guard commander will give the command for salam. ये तस्वीरें हैं दिल्ली के वॉर मेमोरियल की, जहां पर शहीदों की शहादत को याद करते हुए इस वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाया गया था। और यहां पर एक एक ईंट पर शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं, उन शहीदों के जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉर मेमोरियल के अंदर और यहां धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं, दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शहीदों को नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश के प्रधानमंत्री को आप देख सकते हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं देश के प्रधानमंत्री। और अंतर सेना समन्वय
करता हूँ। Yes! Antarsena Samman Guard! Salamat! Yes! Antarsena Samman Guard! Punch-up! Yes! The buglers sounding the rouse, the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. Silence, quiet, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lies. श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ समारोह पूर्वक प्रस्थान करेंगी कर्तव्य पथ की ओर। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन का भव्य हॉल है, वहां से माननीय राष्ट्रपति महोदया प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल उनके ठीक पीछे बाईं ओर हैं और दाहिनी ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया के एडीसीज भी सधे कदमों से आगे की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाहिनी ओर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सानिल उमेश पारुलेकर और बाईं ओर मेजर अविनाश छेत्री। देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के मेहमान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल, राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे दाहिनी ओर और बाईं ओर राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय अरुण फंसलकर। राष्ट्रपति महोदया को और मुख्य अतिथि को राष्ट्रीय सैल्यूट प्रदान किया जाएगा प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के द्वारा।
And here, let's take a moment to honor the President's bodyguards, one of the most prestigious regiments of the Indian Armed Forces. This elite cavalry unit, steeped in history and tradition, stands as a symbol of honor and pride. And here arrives the historic buggy. Coming back to the President's Bodyguards, which is the oldest regiment in the Indian Army, originally known as the Governor General's Bodyguards. It has evolved to become the ceremonial and operational unit it is today, with the dual role of ceremonial duties and operational responsibilities. The President's Bodyguard is not just a symbol of grandeur, but also of readiness and valor. Dressed in their immaculate ceremonial attire, complete with vibrant turbans, they ride their magnificent steeds with unmatched grace and discipline. Their iconic presence at state ceremonies, including Republic Day, adds to the grandeur of the event. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर, भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रबोवो सुबियांतो पारंपरिक बग्घी में विराजमान हो चुके हैं और समारोह पूर्वक राष्ट्रपति महोदया का काफिला कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेगा, जहां पर गणतंत्र दिवस की मुख्य परेड का आयोजन हो रहा है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक, घुड़सवार अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट के लिए ये गणतंत्र दिवस खास तौर पर पिछला वर्ष बहुत खास रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड ने वाराणसी में 1773 में अपनी स्थापना के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। राष्ट्रपति महोदया का काफिला रवाना हो रहा है राष्ट्रपति भवन के भव्य प्रांगण से। राष्ट्रपति के अंगरक्षकों को राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरी शान के साथ आगे बढ़ते हुए देखा जा सकता है। राष्ट्रपति महोदया की कार के दाहिने ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर मौजूद हैं और बाईं ओर अपने घोड़े सुल्तान पर रेजिमेंट के सेकंड इन कमांड यानी 2IC लेफ्टिनेंट कर्नल अंगद सिंह थिंद हैं। राष्ट्रपति जी की बग्घी की अगुवाई अपने घोड़े लॉन्ग स्ट्राइड पर नायब रिसालदार जितेंद्र कर रहे हैं। जयपुर कॉलम के आसपास पहुंचता हुआ राष्ट्रपति महोदया का काफिला कुछ ही समय के उपरांत कर्तव्य पथ पर पहुंचेगा। और इधर कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष, हमारा गणतंत्र दिवस समारोह और आगमन कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की। रक्षा राज्य मंत्री, CDS और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से अभिवादन स्वीकार करते हुए और रक्षा सचिव प्रधानमंत्री की अगवानी करते हुए। So this saluting base on either side is flanked by 2 VIP enclosures, where cabinet ministers, members of parliament, foreign dignitaries, senior members of the judiciary and other special invitees are seated.
Well, it's customary when the Prime Minister arrives here. He greets people seated on either side, goes up to them, meets them, interacts with them. Republic Day greetings being exchanged. I think it's a special moment for all present. We do vote for our leaders, we elect them, but seeing them up close, well, that doesn't happen very often. प्रधानमंत्री के आगमन के साथ ही ये समारोह अपने भव्य प्रारंभ के निकट पहुंचता हुआ और माननीय प्रधानमंत्री गणमान्य व्यक्तियों अपने कैबिनेट सहयोगियों से मिलते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए बहुत ही खास अवसर है। आज गणतंत्र के 75 वर्ष, संविधान के 75 वर्ष और हमारा ये 76वां गणतंत्र दिवस समारोह, दमकते चेहरों पर खुशी, संतोष और गौरव का भाव। And here we can see the Vice President is cockade, and behind them the cavalcade of the President of India. And strains of Shubh Swagatam filling the air. The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, arriving here, along with his wife, Dr. Sudesh Dhankar. कर्तव्य पथ पर देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ का आगमन, उनका स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री ने। और हम लगातार सुन रहे हैं स्वागतम की धुन। ये शब्द पंडित नरेंद्र शर्मा के और धुन बनाई है पंडित रविशंकर ने, जो सूचक है इस बात का कि देश की माननीय राष्ट्रपति पधार रही हैं कर्तव्य पथ पर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के माननीय राष्ट्रपति के साथ। And now the riot of color, which is the uniform of the President's bodyguard, gently coming in towards the